नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का पैठी सेट है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 को किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो निलंबनकारी वीटो का यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो यह 44वां संविधान संशोधन में कौन सी एक घटा दिया गया है? तो वह संपत्ति के अधिकार को इसमें घटा के आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ये है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य है, यह भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, यह भी सही है। कम से कम 100 अनुमोदक हो, नहीं 100 नहीं, यही 50 होता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? तो इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन ए सामूहिक उत्तरदायी, ऑप्शन बी दोहरी सदस्यता, ऑप्शन सी निचले सदस्य का विघटन और ऑप्शन डी संसदीय विपक्ष। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, निचले सदस्य का विघटन न होना, क्योंकि निचले सदस्य का विघटन होता है, अपर सदस्य का विघटन नहीं होता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 15 संबंधित है किससे? तो भाग 15 का संबंध है चुनाव आयोग से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति है नहीं, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी के पहाड़ी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीलगिरी जो
पश्चिम घाट का हिस्सा है, जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था और इसे 1986 में ही इसी को यूनेस्को द्वारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में गठन किया गया था। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है और बचा 1/6 सदस्य जो राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? पहला कथन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यह तीनों जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए। नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी हॉकी के खेल में प्रदान किया जाता है। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भू आवेशित देश नहीं है? तो नामीबिया हो जाएगा, जो कि भू आवेशित देश नहीं है। बांस को वर्गीकृत किया जाता है किस रूप में? तो बांस का वर्गीकृत घास के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का पहला हॉस्पिटल जहां रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू की गई, तो यह सेवा सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। कब से? यह सेवा 2019 से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला पिंजौर हरियाणा में खोला गया है और ये महाराजगंज जो कि यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। गिर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नस्ल है? तो गिर हो गया, बचौर, नागौरी, निमाड़ी, ये सभी गाय का नस्ल है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यू गिनी, उसके बाद छोटा बोर्नियो, उससे छोटा है मेडागास्कर और सबसे छोटा ऑप्शन के अनुसार सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी नहर कैरेबियन सागर तथा प्रशांत सागर को जोड़ती है? तो इसका आंसर पनामा नहर हो जाएगा, जो कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो कूनो मध्य प्रदेश में है, ये सही है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी सही है। हेमिस कहाँ है? तो हेमिस जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि लद्दाख में है। मरीन गुजरात में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तुमालपल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए तुमालपल्ले खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जा रहा है। अगला प्रश्न आइए। सेवराई की पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों का घटते क्रम कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेघालय, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर और मिजोरम। मेघालय में कितना रहा दशकीय वृद्धि दर? तो 27.9%
25% रहा और बिहार में 25.4% रहा। अगला प्रश्न पे आइए। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में है, पश्चिमी तट पर है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है, यह भी पश्चिमी तट का हिस्सा है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक के आसपास है, यह भी पश्चिमी तट का है। बल्कि एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु तट पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो पूर्वी तट की हिस्सा है। हाल ही के समय में चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप किस सागर में स्थित है? तो यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। चर्चा में रहने का कारण यह था कि यह चीन और वियतनाम के बीच विवाद का कारण है स्प्रैटली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो NH2 जो है, जो बिहार के टोटल 4 स्थान से गुजरती है, वो कौन कौन है? तो वो गया है, औरंगाबाद है, सासाराम है और चौथा भभुआ है, नवादा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? तो मधुबनी तो नेपाल से है, सीतामढ़ी भी नेपाल से है, अररिया नेपाल से है, लेकिन पूर्णिया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में है, कैमूर जिला में अनुपम झील। हुंडलू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो असम कुल 7 राज्य और 2 देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 7 राज्य कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और 2 देश कौन सा है? तो बांग्लादेश और भूटान। अगला प्रश्न देखिए। सैंधव सभ्यता के स्थलों में से कौन बंदरगाह नगर नहीं था? तो लोथल बंदरगाह था, राखी गढ़ी और बालाकोट भी बंदरगाह था, लेकिन धौलावीरा बंदरगाह नहीं थे। निम्नलिखित में से सुमेलित युग की पहचान करें। तो कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्रा कहा जाता था। आयुर्वेद के अधार्यु कहते थे। सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन डी सही मिलान है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण चोड़गंग ने करवाए थे। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में 1940 में स्टार्ट हुआ, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह किए थे। और दूसरे सत्याग्रही का नेतृत्व कौन किए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, पहला हीनयान में और दूसरा महायान में। अगला क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना कौन कौन है? तो देखिए घटना कौन कौन है।
विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1509 से लेकर 1529 तक इनके शासनकाल रहा। कुतुब मीनार का निर्माण 1210 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 और फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई थी 1388 ईस्वी में। तो इसके अनुसार ऑप्शन ये, दक्षिण के प्रदेश पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले को क्या कहते थे? तो समाहर्ता कहते थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? तो यह सोम प्रकाश और भारत मिहिर, दो समाचार पत्र पर वर्नाकुलर एक्ट लागू हो गया था। तो ऑप्शन के अनुसार सोम प्रकाश हो गया ऑप्शन ए। बी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? महाजन मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ? इसकी गठन तो हुआ था 1927 में, लेकिन यह आया भारत 1928 में। और डेट याद रखिएगा, मंथ फरवरी 1928 में। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा कितनी रखी गई थी? तो शारदा अधिनियम 1929 के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष रखा गया था। निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? तो शुद्ध रक्त हृदय से शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाते हैं धमनी, ये सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, ये भी सही है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो डर्मेटाइटिस B3 से होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, जिससे कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, जिसके कारण से अनिद्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम पीसम सटिवम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? तो ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार। भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरएनए और प्रोटीन बनने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? साइटोकाइनिन। आरएनए और प्रोटीन बनने में साइटोकाइनिन हार्मोन की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टलीय प्रणाली नहीं होता है? तो तांबा में तो होता ही है, सोना में भी होता है, चांदी में होती है, ग्रेफाइट में खटकोणीय क्रिस्टलीय होता है। पायस एक कोलाइड में होता है, जो किस प्रकार का मिश्रण है? तो द्रव में द्रव का मिश्रण है, जैसे कि दूध में वसा और जल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ ओम के नियम के अनुसार V > I के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। V/I
आई ये भी ए बराबर स्थिरांक होता है, ये भी सही है। और भी बराबर आई आर, ये भी सही है। और भी बाई आर स्थिरांक नहीं होता है, बल्कि स्थिरांक कौन होता है, भी बटा आई होता है। अगला प्रश्न, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो फ्लैक्स के रूप में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरण का उत्सर्जन कहाँ से होता है? बीटा किरण का उत्सर्जन नाभिक से होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने में धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि होता है और धात्विक गुण में कमी होता है। तो यह ऑप्शन ये हो जाएगा, धात्विक गुण घटता है। वैद्युत संयोजन बंधन बनता है किसके बीच में? तो यह बंधन विपरीत अवष्टीय आयनों के बीच बनता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो पहला कार्बनिक था यूरिया था। यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में 1925 ईस्वी में बोहलर द्वारा बनाया गया था। अम्ल वह पदार्थ है जो किसे ग्रहण करता है या त्याग करता है? तो यह H+ आयन देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की अनुक्ता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इनका ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह असमाजात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, उपयुक्त में से सभी तीनों हो जाएगा। तीनों लैंगिक रोग है। भीमा किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? फॉरवर्ड, डंपी, डीप और किक, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। तो आज का सेट यहीं पर समाप्त होता है।